6 पॉइंट में पूरी कहानी बताता हूं आपको, आप बने रहिए। पहला पॉइंट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बंगाल में एसआईआर 8 और राज्यों और 3 यूटी के साथ हुआ, लेकिन यहाँ केंद्रीय सरकार ने हजारों की तादाद में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे और इनका काम था इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के फैसलों की तफ्तीश करना। अब कानून के तहत इलेक्टोरल रोल इन ईआरओ की जिम्मेदारी होती है, तो इनके ऊपर हजारों माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों डाले गए? ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया गया, सिर्फ बंगाल में ही क्यों? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हर राज्य में लाखों की तादाद में वोटरों के नाम हटाए गए जो या तो गुजर गए थे और या कहीं और रहने लग गए। ये बंगाल में भी हुआ, लेकिन बंगाल में वोटरों को हटाने के लिए एक नई दलील दी गई, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी। इसके चलते 27 लाख वोटरों के नाम काटे गए जो जिंदा भी थे और उनके एड्रेस में भी कोई मसला नहीं था। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिन्हें आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट से हटाया गया। ये कैटेगरी बाकी राज्यों में क्यों नहीं लाई गई? इन 27 लाख वोटरों में ज्यादातर मुसलमान थे। ये बात सबको पता है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर ज्यादातर टीएमसी के लिए और बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। इन 27 लाख वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया और उन्हें एक ट्राइब्यूनल के पास जाने को कहा, और वहां इतने धीमे काम हो रहा है कि गनीमत होगी कि 1% लोगों को भी अपना हक वापस मिले इस चुनाव से पहले। इन 27 लाख वोटरों का इस इलेक्शन में वोट का हक छीनना कहां की डेमोक्रेसी है? खैर, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बंगाल के साथ असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल छोड़कर बाकी राज्यों में तकरीबन 23 अधिकारियों का तबादला किया गया, लेकिन सिर्फ बंगाल में ये नंबर था 483। यानी बाकी राज्यों को मिला दिया जाए और उसको 20 गुना कर दिया जाए, फिर भी वो बंगाल से कम होगा। तीसरा पॉइंट, बंगाल में 2400 से भी ज्यादा पैरामिलिट्री की टुकड़ियां लाई गईं सिर्फ पहले फेज के लिए। जब मणिपुर हिंसा में जल रहा था तब पता है केंद्रीय सरकार ने पैरामिलिट्री की कितनी टुकड़ियां भेजी? सिर्फ 288। मणिपुर में कत्लेआम रोकने के लिए 288 टुकड़ियां और बंगाल चुनाव के लिए 2400। इससे प्रायोरिटी का साफ पता चलता है। चौथे पॉइंट के लिए एक और अजीब रूल सुनिए। ईसी ने पोलिंग से बिल्कुल पहले वाले दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 2 व्हीलरों पर बैन लगा दिया और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 2 व्हीलरों पर सवारी जाने पर रोक लगा दी। ये किसी और स्टेट में नहीं किया गया। कोई सेंस है इस बात का? असली लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का शिकार तो इलेक्शन कमीशन खुद है। पांचवा पॉइंट, माननीय चुनाव आयोग ने 800 लोगों की सूची निकाली जिन्हें ट्रबल मेकर या शरारत करने वाले लोग बताया और पुलिस को बोला कि इन्हें हिरासत में लिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 800 लोगों में काफी सारे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। वो तो इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक लग गई, वरना पूरी तैयारी थी कि वोटिंग से पहले लोगों को अंदर कर दिया जाए। आखिरी पॉइंट, टीएमसी के साथ काम करने वाली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के खिलाफ चुनाव से बिल्कुल पहले ईडी की रेड की गई और उन पर भी दबाव डाला गया। तो इन 6 पॉइंट से बात साफ हो जाती है कि बंगाल में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी के राज में चुनाव के हर पहलू के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, चाहे वो सीटों की सरहदें तय करना हो या इलेक्टोरल रोल तैयार करना, अधिकारियों का ट्रांसफर हो या सुरक्षा बल को तैनात करने का तरीका। नफरती भाषण होते हैं, चुनाव के बीच में सरकारी कैश ट्रांसफर होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को आचार संहिता याद नहीं आती। और फिर वोटिंग वाले दिन भी कुछ वोटरों को धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती।